हेलो एवरीवन, वेलकम टू द यूट्यूब चैनल ऑफ लॉ सीखो। और आज की इस वीडियो में हम एबॉर्शन लॉ को डिटेल में पढ़ेंगे। दोस्तों, भारत में 1971 में एबॉर्शन को लीगलाइज किया गया था। 1971 से पहले इट वॉज पनिशेबल अंडर सेक्शन 312 ऑफ आईपीसी। According to this section, if someone causes miscarriage of child voluntarily and without some good faith, then it will be punishable under this section. और इसकी punishment 3 साल से 7 साल तक थी. In case if the abortion was done during the initial stages of gestation, its punishment was 3 years. And in case if the abortion was done during the later stages, means when the motion of baby can be felt, then in that case punishment was given up to 7 years of imprisonment. दोस्तों, इस सेक्शन का एक एक्सेप्शन भी था। ऑन द बेसिस ऑफ मेडिकल ग्राउंड्स, यानी टू प्रोटेक्ट द लाइफ ऑफ मदर, एबॉर्शन वाज नॉट पनिशेबल। तो फ्रेंड्स, इन सब स्ट्रिक्ट रूल्स और सेक्शंस को देखते देखते इलीगल एबॉर्शन के केस बढ़ने लगे थे। एक एस्टिमेट के हिसाब से 1971 से पहले कुछ 5 मिलियन केसेस इंड्यूस्ड एबॉर्शन के बताए गए थे, जिसमें से 3 मिलियन केसेस इलीगल एबॉर्शन के थे। और इसके साथ साथ 7 में से 1 प्रेग्नेंट वुमेन को किसी अनक्वालिफाइड डॉक्टर के पास जाना पड़ता था। तो इन्हीं सब सिचुएशंस को देखते हुए मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर डिसाइडेड टू टेक सम एक्शन, और उन्होंने एक कमेटी का सेटअप किया जिसके हेड थे शांतिलाल शाह जी। फ्रेंड्स, इस कमेटी का काम था टू स्टडी लिबरलाइजेशन एंड ऑल्सो टू सजेस्ट सम रिफॉर्म्स ऑन एबॉर्शन लॉज। तो दोस्तों, इस कमेटी ने पूरी सिचुएशन को स्टडी किया और अपनी एक रिपोर्ट सबमिट की। उस रिपोर्ट में बताया कि प्रेगनेंसी शुड बी डन अंडर प्रॉपर लॉज। तो गवर्नमेंट ने इनके सजेशंस को एक्सेप्ट किया एंड इवेंचुअली पास्ड एमटीपी एक्ट 1971। तो दोस्तों, चलिए समझते हैं एमटीपी एक्ट 1971। देखिए, इस एक्ट को लाने के 2 रीजंस थे। फर्स्ट, टू डिक्रीज द नंबर ऑफ इलीगल एबॉर्शंस। सेकंड, टू ग्रांट राइट टू प्राइवेसी टू द प्रेग्नेंट वुमेन। इसके साथ साथ ये एक्ट एबॉर्शन 20 वीक्स के लिए अलाउ करता था। अकॉर्डिंग टू सेक्शन 3 ऑफ दिस एक्ट, इन केस ऑफ 12 वीक ऑफ एबॉर्शन, ओपिनियन ऑफ 1 मेडिकल एक्सपर्ट वाज रिक्वायर्ड, एंड इन केस ऑफ 12 to 20 वीक्स, ओपिनियन ऑफ 2 मेडिकल एक्सपर्ट वाज रिक्वायर्ड। और इसके साथ साथ इस एक्ट ने एबॉर्शन के लिए 4 ग्राउंड्स को क्लासिफाई किया। फर्स्ट, टू प्रोटेक्ट द लाइफ ऑफ द वुमेन। Second, if there will be a chance of abnormal child. Third, if the pregnancy result of rape. And the last, contraceptive failures between married couples. तो दोस्तों, अब हमें पता है कि इस एक्ट को फोर्स में क्यों लाया गया था। The main reason was to decrease the number of illegal abortion. But in 2015, 15.6 million cases of abortion were reported, out of which 78% of them held outside health facilities. इसके साथ साथ ये एक्ट एबॉर्शन 20 वीक्स के लिए अलाउ करता था, बिकॉज ऑफ विच पीपल स्टार्टेड गोइंग टू कोर्ट्स। जैसे हरेश और निकिता ने एक पिटीशन फाइल की थी ताकि वो अपने अनबोर्न चाइल्ड का एबॉर्शन करा सके, बिकॉज द चाइल्ड वाज डिफेक्टेड विद हार्ट डिफेक्ट, जो कि 22nd वीक में डिटेक्ट हुआ था। तो क्योंकि ये एक्ट बहुत पुराना हो गया था और इसमें बहुत सारे डिफेक्ट्स दिखने लगे थे, दैट्स व्हाई MTP Amendment Act 2021 was passed. इस एक्ट की वजह से abortion for 24 weeks was allowed. In case of 20 week, opinion of 1 medical expert was required, and in case of 24 week, opinion of 2 medical expert was required. और इस एक्ट ने abortion के लिए 3 main grounds बताए। First, if there will be risk to the pregnant women. Second, if there will be risk to the physical or mental health of the pregnant woman. And the last, if there will be chance of abnormal child. और दोस्तों, ये एक्ट बात करता है एक मेडिकल बोर्ड को सेटअप करने की, जो कि स्पेशल और क्रिटिकल एबॉर्शन के केसेस को एड्रेस करेगा। इस बोर्ड के मेंबर होंगे गायनेकोलॉजिस्ट, सेकंड पीडियाट्रिशियन, थर्ड रेडियोलॉजिस्ट और सोनोलॉजिस्ट, एंड लास्ट any other number of member notified by state government. और दोस्तों, इस एक्ट की सबसे अच्छी बात यह है कि इसने प्राइवेसी इश्यू को टच किया।
So according to this act, name and identity of the person is protected. And last, ये एक्ट अनमैरिड कपल्स के ऊपर भी अप्लाई होता है. यानी if there will be any contraceptive features between unmarried couples, then it will also be fall into this category. I think that's all for today's video. Hope करता हूँ कि आपको ये concept समझ में आया होगा. Do let me know your feedback for the same. Thank you so much.